वेलकम टू अंजना क्लासेस। बच्चों, आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दुख का अधिकार। इसके लेखक हैं यशपाल। इंसान की ज़िंदगी में पोशाक यानी कपड़ों की बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। ये बात तो सच है कि लोगों को उनके कपड़ों से जज किया जाता है और पोशाक लोगों को अलग अलग श्रेणियों में बांट देते हैं, जिससे मनुष्य का दर्जा और उसकी औकात का पता चलता है। ये सब हम अपने रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। अगर आप कभी बड़े ब्रांड के कपड़े, जूते, कुछ भी पहनकर बाहर निकलते हो तो लोग आपको अलग नज़रिए से देखते हैं, और अगर कोई चीप कंपनी के कपड़े पहनते हो तो वो अलग तरह का व्यवहार करते हैं। ऐसा समाज का मानना है कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि आप निचली श्रेणी के लोगों के दुख सुख बांटना चाहोगे, लेकिन उस समय यह पोशाक आपके लिए बाधक बन जाएगी। जैसा आप अच्छे कपड़े पहनकर भिखारियों के साथ बातें नहीं कर सकते, उनके साथ नहीं बैठ सकते। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि हमारे देश में कुछ अभागे लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर दुख का अधिकार, जिसके लेखक हैं यशपाल। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 में फिरोज़ापुर में हुआ। वे हिंदी के श्रेष्ठ प्रगतिशील कथाकारों में से एक हैं। उनकी कथाओं में मध्यम वर्गों की रूढ़ियों एवं अभावों का चित्रण बखूबी हुआ है। उनकी मुख्य रचनाएं देशद्रोही, दिव्या, झूठा सच आदि हैं। तो चलिए कहानी आगे पढ़ते हैं। एक बाजार में फुटपाथ पर टोकरी में कुछ खरबूजे रखे हुए हैं। वहाँ एक स्त्री जिसकी उम्र 40 से 50 साल की होगी, वो वहाँ बैठकर रो रही थी। वे खरबूजे बिक्री के लिए ही थे, लेकिन उसे कोई खरीद नहीं रहा था। ऐसा नहीं था कि खरबूजे महंगे थे, खरीदने का ना खरीदने का कारण शायद वो स्त्री थी जिसने अपना सर ढक रखा था और सिर घुटनों से छिपाकर फपक कर रो रही थी। बाजार के लोग और दुकानदार नफरत से उसके बारे में बातें कर रहे थे। उसी बाजार में लेखक सब्जियां खरीद रहा था। उस स्त्री को रोता देखकर उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना इसके रोने का कारण पता किया जाए। लेकिन उस समय उसकी पोशाक उसकी बाधक बन गई, उसके कपड़े उसकी रुकावट बन गए। वहाँ लोग उस औरत की बुराई कर रहे थे। एक महाशय पान थूकते हुए घृणा से बोल रहे थे, क्या ज़माना आ गया है, बेटे के मरे एक दिन नहीं हुए, इसे देखो आके दुकान लगाकर बैठ गई। एक साहब जी दाढ़ी खुजाते हुए बोले, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत करता है। अर्थात जैसा इंसान होता है भगवान उसके साथ वैसा ही करते हैं। फुटपाथ पर खड़ा आदमी माचिस की तिल्ली से कान खुजाते हुए कहता है, इन लोगों का क्या है, रोटी टुकड़े पर जान दे देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई सब रोटी का टुकड़ा है। बच्चों, इनका कहना था कि ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपना रिश्ते को भी भुला सकते हैं। एक तोंदुमल लाला जी बोलता है, भाई इनके जिए मरे का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे का धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और ये यहाँ बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। बच्चों, सूतक का अर्थ होता है अगर किसी का जन्म होता है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस घर से कुछ दिनों तक के लिए लेन देन नहीं किया जाता और उसके घर आना जाना कुछ दिनों तक नहीं किया जाता है। चलिए आगे। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई खरबूजा खा ले उसका तो धर्म ईमान सब भ्रष्ट हो जाएगा। जब लेखक ने उस औरत की पूछताछ की तो बगल की दुकान से उस रोती बुढ़िया के दुख का कारण का पता चला। उसका 23 साल का जवान लड़का था। उसकी एक बीवी थी और 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। परिवार में 5 मेंबर थे। बुढ़िया, उसका बेटा, उसकी बहू और उसके 2 बच्चे। लड़के का नाम था भगवाना। वो शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में खेती करके परिवार का पेट पालता था।
खरबूजे की डालियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का तो कभी उसकी माँ सौदे पर बैठ जाती थी। लड़का परसों भोर में जब हल्का अंधेरा रहता है, उस समय वह पके खरबूजे चुन रहा था। खेत की मेड़ पर एक सांप ने उसे डस लिया। खेत की मेड़ होती है बच्चों, खेत की जो साइड की बाउंड्री होती है उसे ही मेड़ कहते हैं। लड़की बूढ़ी माँ ने ओझा को बुला लाई। बूढ़ी माँ ओझा को बुला लाई। ओझा उसको झाड़ फूँक करने लगा। उसने नाग देवता की पूजा भी की। पूजा में दान दक्षिणा भी देना होता है। उसमें ही सारे अनाज सब खत्म हो गए। सांप का जहर के वजह से उसका पूरा शरीर काला पड़ गया और वह मर गया। सब उससे लिपट कर रोने लगे। जिंदा आदमी नंगा रह सकता है, पर मरे को नंगा कैसे भेजोगे। अंतिम विदाई जो करनी थी, घर में जो कुछ भी जमा पूंजी थी, उसके अंतिम संस्कार में ख़त्म हो गए। सुबह उठते ही बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उसको खरबूजे दे दिए। बहू का बदन बुखार की वजह से तवे की तरह तप रहा था। बेटे के बिना इस बुढ़िया को कौन उधार देने वाला था। बुढ़िया रोते रोते अपने बेटे के तोड़े हुए खरबूजे बटोर कर बाजार की ओर बेचने के लिए निकल गई। और करती भी क्या बेचारी। उसने हिम्मत जुटाकर बाजार में तो वो पहुंच गई। उसने हिम्मत जुटाया और वो बाजार में पहुंच गई, पर मुंह ढक सिर को घुटने में छिपाए बुरी तरह से रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा हो, वो आज सौदा करने चली है। पुत्र खो देने का अंदाज़ा लगाने के लिए लेखक अपने पड़ोस में पुत्र खो देने वाली एक अमीर महिला को याद करता है। वो अमीर महिला पुत्र के मर जाने के बाद 2.5 महीने तक पलंग से नहीं उठी। उसे हर 15 मिनट पर चक्कर आते रहते। चक्कर नहीं आते तो आंखों से आंसू न रुकते। 2 डॉक्टर उसकी देखभाल में लगे रहते। लेखक को कुछ न सूझा। वह बेचैनी से चल रहा था और सोच रहा था, शोक करने और गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। इसका अर्थ है कि दुख सभी की ज़िंदगी में आता है। मातम सभी मनाना चाहते हैं, अमीर भी और गरीब भी। गरीब रोजी रोटी के चक्कर में फंस जाता है, इसलिए उसके पास दुख मनाने की सुविधा नहीं होती। अगर वह दुख मनाने लगे तो रोटी खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। अब वो एक के साथ सबको मार नहीं सकता, इसीलिए सबके पास दुख मनाने का अधिकार नहीं होता है। निचली श्रेणी के लोग इस अधिकार से वंचित रह जाते हैं। बच्चों, आज मोरल द स्टोरी है, किसी के दुख में अगर दुखी नहीं हो सकते हैं तो उसके दुख को समझना चाहिए। और यहाँ मैं यशपाल से भी थोड़ी सी दुखी हूँ, इसलिए कि इतना तो पूछ ही सकते हैं कि भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है, और उसका मदद भी कर सकते हैं। नीचे श्रेणी का है तो क्या, इतना तो कर ही सकते हैं कि उससे पूछा जा सकता था कि तुमको क्या दिक्कत है और वो उसका मदद कर सकते थे। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में।